दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी इस G20 में हिस्सा ले रहे हैं और पीएम मोदी ने भी उन्हें इसलिए ज़रूर इनवाइट किया होगा क्योंकि वीटो पर इस G20 में चर्चा हो सके। दोस्तों और बैठक शुरू होते ही जो चीन भारत के विरोध में वोटिंग करता है उस चीन पर पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। दोस्तों और इनडायरेक्टली पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि वीटो ही भारत का और पीएम मोदी का फिलहाल मेन मकसद है। और G20 की मीटिंग तो होती ही रहती है, लेकिन इस बार भारत में जो मीटिंग हो रही है उसका भारत पूरा फायदा उठाना चाहता है और भारत ने चीन को भी साफ संकेत दे दिया है कि उसे भी अब वोटिंग करना ही होगा भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत वो सब कुछ डिजर्व करता है जो एक देश को परमानेंट मेंबर होने के लिए होना चाहिए। भारत के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पावर है। आज भारत हर देश में अपना झंडा गाड़ चुका है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों तब भी इन सब के बावजूद भी चीन भारत को वीटो दिलाने से हर बार पीछे हट जाता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो वो चीन के बराबर आ जाएगा या फिर चीन पर हावी होने लगेगा। दोस्तों और ऐसे में बैठक शुरू होते ही चीन पर पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला है अब आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। आपको पता होगा कि किस तरह से 21वीं सदी के दौर में एक महामारी आई जिसका नाम था कोविड-19, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहस नहस हो गया और इसके बाद देखने को मिल रहा है कि भारत इस G20 मीटिंग को अपने देश में आयोजित कर रहा है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर जहां काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि इस मीटिंग से दुनिया के सभी देशों को कुछ ना कुछ प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इंसानियत की बात की तो वहीं चीन को लेकर उन्होंने बिना नाम लिए ही साफ कर दिया कि कुछ ऐसे भी बड़े देश हैं जो इंसानियत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक चीज़ों का फ़ायदा उठाते आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ बोलते हुए किसी भी तरह से चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात जो कि पूरी तरह से साफ नज़र आ रही है कि पीएम मोदी का निशाना चीन की ही तरफ था। आपको बता दें चाइना की ही वजह से पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस फैला था और ये बात किसी से छुपी नहीं है और इसी पर ही G20 मीटिंग की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने सीधे कोविड-19 की तरफ इशारा कर दिया और साफ कर दिया कि कोविड-19 जो कि बहुत बड़ी महामारी फैली है उस पर किसी भी हाल में चीन को माफ़ नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा है कि सभी देश को मिलकर और फिर इस महामारी का तो सामना करना ही होगा। इसके अलावा आने वाले टाइम पर इंसानियत को आगे रखने के लिए और साथ ही दुनिया के पूरे सभी देशों की इकोनॉमिक को बेटर करने के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए, इस पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि G20 समिट सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों के नेताओं की मीटिंग ही नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दुनिया के तमाम बड़े देश के नेता एक साथ मिलकर चलने को तैयार हैं और दुनिया को एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि G20 की मीटिंग में चाइना नहीं आ रहा है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इसके अलावा ऋषि सुनक को भी इनवाइट किया था और ये लोग भारत में आ भी चुके हैं और इसके लिए भारत ने विशेष इंतजाम भी किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी मीटिंग जब भारत में ही हो रही है तो भारत का पड़ोसी ही यानी कि चाइना और शी जिनपिंग इसमें किसी भी तरह से नहीं आ रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर पर काफ़ी गुस्से में होंगे। दोस्तों इस G20 समिट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल G20 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं ये अति महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि भारत के वीटो के लिए इसी G20 से आवाज़ उठने वाली है और ये आवाज़ जब उठेगी तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दूं कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इसी महीने में होने वाली है 19 सितंबर को और उसमें भारत वीटो के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। दोस्तों इसलिए इस सब कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर रूस की बात करें
तो उनके विदेश मंत्री भारत में हैं और जब वो भारत में पहुंचे तो थोड़े बहुत गुस्से में भी दिखे और एयरपोर्ट पर आप उनकी शक्ल के एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि कैसे वो नज़र आ रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में जब भारत वीटो पाने के लिए आवाज़ उठाएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत को कितने देश समर्थन देते हैं। हालांकि रूस ने साफ कह दिया है कि वो बिना किसी शर्त के भारत को ही समर्थन देने वाला है। जी हाँ, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से रूस कहता हुआ आ रहा है और बीच बीच में वो भारत के समर्थन में आगे भी बढ़ता है। लेकिन ये G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में हो रहा है और भारत में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल मौजूद हैं। तो यहाँ पर ही लगभग ये फैसला भी हो जाएगा क्योंकि इस G20 में दुनिया के 20 सबसे मजबूत लीडर मौजूद हैं और वो जो भी बोलेंगे निश्चित तौर पर हर किसी को मानना ही होगा। और जो देश में भारत को वीटो देने से आनाकानी करता है तो इसी G20 में उसका इलाज भी किया जाएगा। इसीलिए भारत इस G20 बैठक को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित है। और तो और आपको बता दें कि सिर्फ पुतिन ही एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो भारत का साथ दे रहे हैं, बल्कि जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं ये बात साफ है कि वो भी भारत को सपोर्ट करने वाले हैं और इससे भारत की शक्ति कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी भारत आ चुके हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए हैं। भारत आने पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक ने खुद बताया है कि भारत के लोग उनको भारत का दामाद कहते हैं और ऋषि सुनक ये बताते हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि ऋषि सुनक भी भारत को अपना ही घर मानते हैं और वो भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश होने के बाद भी चीन के पीएम शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और बता दें कि शी जिनपिंग ने अभी तक इस पर किसी तरह का कोई बयान भी नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें कि भारत को इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत को सपोर्ट करने के लिए और भी 20 बड़े देशों के लीडर G20 में आ रहे हैं। इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने सभी मेहमानों का काफ़ी अच्छे से स्वागत करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी मेहमानों की सिक्योरिटी से लेकर उनकी तमाम तरह की खातिरदारी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। पीएम मोदी चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी नेता को कोई परेशानी ना हो और सभी देश से जाने के बाद ना सिर्फ हमारे देश की तारीफ करें बल्कि भारत ने क्या कुछ उनके लिए कहा इसका खुद बखान भी करें। तो यही था इस वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।